जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम कि माता का कलश अगर आपने घर में रखा है तो आप लोक लगाकर बाहर जा सकते हैं या नहीं। हमारी लड़कियां पूजा पाठ कैसे कर, माता को बुलाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, भी काफी महत्वपूर्ण बातें। साथ में हम जानेंगे चैत्र मास की जो छठ होती है, पूजा कब से प्रारंभ हो रही है, किस दिन है, क्या है, सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बने रहे आप हमारे साथ हमारे ही यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे, हर हर महादेव जरूर लिखे। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी बहुत सारी खुशियाँ सफलता लेकर आए। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से है, मंगलवार प्रतिपदा तिथि है, शुरू हो रही है और समाप्त हो 16 अप्रैल को जो अष्टमी है। तो जिनके यहाँ अष्टमी की जाती है तो वह 16 अप्रैल को अष्टमी करके अपने व्रतों को संपूर्ण करेंगे। 17 अप्रैल को नवमी है, 10वीं 18 अप्रैल को है। काफी लोग जो 2 दिनों का व्रत रखते हैं, 7वीं अष्टमी का व्रत रखते हैं, 2 दिनों का व्रत रखते हैं, वो प्रतिपदा यानी कि 9 अप्रैल को पहला व्रत रखेंगे, दूसरा व्रत रखेंगे 16 अप्रैल को अष्टमी को। जैसे कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वो नवरात्रि का व्रत रखती हैं, तो अभी नवरात्रि का व्रत नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए क्या नियम, तो आप केवल 2 दिनों का भी व्रत रख सकती हैं। नियम है, अगर आप कलश स्थापना कर रही हैं या आप 9 दिनों का व्रत करती हैं, 5 साल, 3 साल, 11 साल, 7 साल, तो नियम है। अगर आप सक्षम हैं तो आपको इतने साल ही व्रत नवरात्रि के करके फिर छोड़ने चाहिए। तो किसी मजबूरीवश अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप कहीं पढ़ने जा रही हैं, तो आप लोग 2 दिनों का व्रत कर सकती हैं। गर्भवती महिलाएं जब हो सके, आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप 9 दिन व्रत रख सकती हैं, तो भी आप व्रत का नियम उठाएं। वरना ऐसी स्थिति में आप सिर्फ केवल पूजा पाठ ही करें, सात्विक भोजन करें, फलहार खाएं, जूस पिए, ऐसे करके भी आप माता का आशीर्वाद पा सकती हैं। काफी लोगों का ये भी मन में प्रश्न रहता है कि हम श्राद्धीय नवरात्रि में कलश रखती हैं, क्या हम इस नवरात्रि में भी कलश रखें? ये तो आपकी खुद की इच्छा है। आप श्राद्धीय नवरात्रि के लिए जैसे कि 5 साल का मन्नत की, नियम तो यही है कि हमें 5 साल से अधिक रख सकती हैं, पर आप किसी भी मन्नत के लिए अगर आपने घर में कलश स्थापना कर सकती है, कम से कम आपको 5 साल तक तो कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। या आपने चैत्र नवरात्रि में मन्नत किया है या आप श्राद्धीय नवरात्रि में आपने मन्नत किया, नवंबर में पड़ता है, उसमें किया है, 5 साल तक आपको मन्नत रखनी है। वरना आप हमेशा के लिए भी रख सकती हैं कलश स्थापना, कि आपकी टोटल इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको 2 बार करनी है कलश स्थापना, तो आप 2 के 2 बार कीजिए, कि रख लेना है। 6 महीने में माता दुर्गा आती है और हमें अपने घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए माता रानी का स्वागत अच्छे से करना चाहिए, कि आपके ऊपर डिपेंड है। एक तो चैत्रीय नवरात्रि की छठ पूजा और एक कार्तिक के व्रत वाली छठ पूजा। काफी लोग तो देखेंगे दोनों छठ पूजा करते हैं, काफी लोग सिर्फ चैत्र मास का करते हैं, काफी लोग सिर्फ कार्तिक मास का ही करते हैं। इसी नवरात्रि के दौरान छठ पूजा भी है। जो ये छठ पूजा का व्रत का नियम होता है, ये 4 दिनों का होता है। ये चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी के दिन समाप्त होगा। इसे करनी है 12 अप्रैल को नहाया खाया है, 13 अप्रैल को खरना है, 14 अप्रैल को शाम का अर्घ है और 15 अप्रैल को सुबह का अर्घ है, उस दिन पारण है। तो ये 4 दिनों का ये 4 दिवसीय व्रत हो गया। ऐसे में आप चैत्र मास की छठ पूजा के लिए जो कार्तिक में हम छठ पूजा करते हैं, ठीक नियम इसका भी चैत्र नवरात्रि में भी सेम है। में ठंडी रहती है, उसमें व्रत रखने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। चैत्र मास का जो छठ पूजन है, नवरात्रि है, ये जो व्रत रखते हैं 9 दिनों का, छठ पूजा करते हैं 2 दिनों का, में थोड़ी सी मुश्किल है। ऐसे तो भगवान की महिमा से हम लोग कर लेते हैं। ये जो की गर्मी में व्रत रखना, ये छठ मैया ही पार लगा देती है भक्तों की। ठंडी में जो व्रत रखे और जो इस गर्मी के मौसम में व्रत रखे, इसमें दोनों में ही बहुत अंतर। लोग 12 तारीख को नहाए खाए कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं क्या सिंदूर लगा सकती है दुर्गा माता को, पार्वती जी माता को, तो वो बिल्कुल लगा सकती हैं। जो लाल पीला चाहे जो भी सिंदूर आप लगा सकती हैं, लगाकर माथा टेक सकती हैं। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि पूजा पाठ कैसे कर, जैसे कि आप दुर्गा चालीसा कर सकती हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकती हैं, चाहे तो 9 दिनों का व्रत रख सकती हैं, आप चाहे तो 2 दिनों का व्रत भी रख सकती हैं। जो मन्नत है वह भी मांग कर 9 दिनों का व्रत कर सकती हैं। टोटल बिल्कुल आपकी ही इच्छा है। आप लोगों का सवाल है कि 9 दिनों के समय में क्या हम नमक का भोजन कर सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं? ये
नवरात्रि के व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। जो लोग भी 9 दिनों का व्रत रखते हैं, सेंधा नमक का आप प्रयोग कर सकते हैं, भोजन में खा सकते हैं, फल फलार भी कर सकती हैं और आप मीठे व्रत भी रख सकती हैं। आगे जान लेते हैं कि माता को बुलाने से पहले हमें क्या क्या लेकर आना चाहिए। जैसे कि आपकी माता की फोटो अगर थोड़ी सी भी खंडित हो चुकी है तो आप उनका विसर्जन करके नहीं ला सकते हैं, या फोटो है जैसे कई बार चूहा वगैरह काट जाता है तो आप वह भी बदल कर नहीं ला सकते हैं। हल्की फुल्की सी हुई है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा पेंट वगैरह या अगर रंग सकती हैं, पर अगर ज्यादा खंडित हो चुकी है आपको विसर्जन कर देनी चाहिए। फोटो और मूर्ति लेते समय आपको क्या ध्यान रखना है, शेर का मुख खुला नहीं होना चाहिए। फिर आपको खुली हुई शेर का मुख की मूर्ति मिल रही है तो आप वहाँ पर टेप लगा चिपका दीजिए। जैसे अगर आपने खरीद लिया है, आपको मालूम नहीं था, वहाँ पर आप कुछ न कुछ टेप वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी नजरों से दूर रहे, आपको दिखे ना। क्योंकि घर में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, खुली मुख वाला शेर हमें नहीं दिखना चाहिए, खुले शेर मुख वाली फोटो हमें नहीं लेनी चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। लोग कहते हैं कि पंडाल में ऐसा नहीं होता और मंदिरों में ऐसा नहीं होता। देखिए, घर में और बाहर के मंदिरों में पंडाल में फर्क है, बहुत ज्यादा अलग नियम होते हैं। आप बच सकते हैं तो जरूर बचाएं, अगर नहीं बचाना चाहते हैं तो मत बचाएं, वो आपकी ही मर्जी। हमारा काम है बताना, आपका काम है मानना या ना मानना, ये आप पे डिपेंड करता है। लोग सोचते हैं कि अगर हम कलश नहीं रखते क्या फिर हम अखंड ज्योत जला सकते हैं? बिल्कुल, आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। चूहे वगैरह से बचा कर रखे, जिनके यहाँ चूहे कुछ नीचे ऐसा रख दे कि दीपक आपका गिरे ना, ना बुझे। ऐसा कार्य हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए। जैसे कि काफी लोगों की माता बहनों का ये सवाल होता है कि हम लोग लगाकर थोड़ी देर, जैसे स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए आना पड़ता है, बच्चों को लेकर आना पड़ता है, घर में कोई और नहीं है, पति ऑफिस चले गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप लगा सकते हैं और जा सकते हैं, माता रानी के समक्ष कहकर, और फिर आप जा सकते हैं। अगर आप लोग अखंड ज्योति जलाई हैं, अगर आप लोग कलश रखी हैं, ज्यादा दिन के लिए नहीं जा सकते हैं। जैसे कि एक रात आप कहीं पे भी चले गए और वहीं पर रह गए, ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार से लोग नहीं लगानी चाहिए। मजबूरी में कहीं मार्केट में आना जाना है, वो सब आप कर सकते हैं। काफी लोग नारियल का भी पूछते हैं कि हम नारियल का क्या करें, जो माता की चौकी पर हम माता के समक्ष रखते हैं। देखिए, काफी लोगों के यहाँ ब्राह्मण को दिया जाता है, काफी लोग विसर्जन कर देते हैं, कहीं पर उसको नारियल को तोड़कर उसका जो तेल का पानी होता है वो माता रानी को अर्पित कर देते हैं, घर में छिड़काव कर देते हैं और नारियल प्रसाद रूप में खा लेते हैं, यानी कि कह देते हैं कि नारियल की माता रानी के समक्ष बलि दे दी। और काफी लोग उसको उठाकर नारियल को प्रसाद रूप में लड़कियों को भी बांटते हैं और खुद भी खाते हैं। तो हम लोग तो देखिए तो नारियल रखते हैं माता के समक्ष, उसकी हम नारियल की बलि ही देते हैं, उसका जल मतलब कि माता रानी पे छिड़काव करते हैं और जो नारियल बचता है माता रानी के पास हम जोर से उसको नारियल को धरती पर मारकर माता रानी के चौकी के समक्ष तोड़ते हैं। उसका जल हम माता रानी की चौकी पर ही छिड़काव कर देते हैं माता रानी के समक्ष, और जो नारियल है फिर हम उसको प्रवाहित कर देते हैं। और दूसरा नारियल हम प्रसाद रूप में सभी बच्चे, घर के कंजके आती हैं, उनको साथ ग्रहण करते हैं। बाकी आपके घर का क्या नियम है आप देख लीजिए। इसमें माता रानी की बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। सभी घर के सदस्य उस नारियल को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं। फिर लोग पूछते हैं कि क्या हमें जैसे पूरियां वगैरह, ये कढ़ाई का तलने वगैरह का काम बंद कर देना। देखिए, अमावस्या के दिन ही अब पूरियां बनेगी, बन के यहाँ भोजन जाएगा, तो आप सिर्फ अमावस्या के दिन ही अब पूरी बनाएं, बाकी का आप तलने भूलने वाली चीजें अब बंद कर दीजिए। बाकी देखिए, बच्चे स्कूल में जाएंगे, बच्चों का जो टिफिन है वो तैयार करके देना होता है, उसमें तो देखिए पराठा तलना पड़ता ही है। तेल डालकर हमें कुछ तलनी नहीं है, पराठा तो जैसे घी लगाकर थोड़ा सा बना दिया, तो हल्का सा घी लगा देते हैं। कि ऐसा माना जाता है कि अष्टमी के दिन ही माता रानी को भोग लगाकर पूरी का, हलवे का, छोले का, उसके बाद ही हमें फिर इसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसे माना जाता है कि अगर नवरात्रि नजदीक रहता है तो हमें कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए, कि पराठा वगैरह बना सकता है, काफी लोग तो वो भी नहीं बनाते। वो सब आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। फिर लोग पूछ रहे हैं कि मंगलवार है 9 तारीख प्रतिपदा तिथि, क्या मंगलवार का व्रत और माता का व्रत हम दोनों एक साथ कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस कुछ भी आप उस दिन मीठा भोजन मत कीजिए। मान लीजिए जैसे कि आप व्रत रखी हैं तो आप सिर्फ फलहार ही लीजिएगा। काफी लोग नवरात्रि का व्रत है वह एक समय मीठा भोजन खाकर करते हैं। अगर आप उस प्रकार से कर रही हैं तो मीठा भोजन आप खा सकती हैं, क्योंकि मंगलवार भी मीठा भोजन का ही नियम मंगलवार के दिन करते हैं, और नवरात्रि के लिए भी कुछ मीठा भोजन कर सकते हैं। वहीं पर
पर अगर फलहारी आप रखी 2 दिनों का तो आप फिर केवल फलहार ही कर सकती हैं। माता का भी आप पूजन कर सकती हैं, बजरंग बली का भी आप पूजन कर सकती हैं। लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, उनको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। तो दुर्गा चालीसा भी पढ़नी है, हनुमान चालीसा भी पढ़नी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप शुरू कर सकती हैं। वो भी बहुत ज्यादा अधिक और अच्छा होता है। पहले कर ले पाठ से या बाद में कर ले, टोटल आपकी इच्छा है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखें।